नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में। इतिहास गवाह है कि जब जब शनि मंगल का संबंध बना है, दुनिया में युद्ध, लड़ाई झगड़े, हिंसा, अत्यधिक हत्याएं या प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। आज हम बात करते हैं इजराइल की जन्म कुंडली पर। इजराइल की जन्म कुंडली गूगल के अनुसार 14 मई 1948 की है। शाम 4 बजे तेल अवीव में इसी कुंडली मानी जाती है। इस समय इस देश का जन्म हुआ है गूगल के अनुसार। तो गूगल के अनुसार है, लेकिन इसकी अपन यदि भूतकाल की घटनाएं मैच करते हैं तो 100% कोरिलेट होती हैं शनि और मंगल से युद्ध संबंधित। तो अभी क्या हुआ है, जो हमास का आक्रमण हुआ है उस समय मंगल की जो एंट्री हुई है, गोचर के मंगल की, वो 2 डिग्री का तुला राशि में था और गोचर का शनि ही कुंभ राशि में चल रहा था, 6 डिग्री का था। तो ये बताता है कि शनि मंगल की जो युति है वो अच्छी नहीं रही। और उसका कारण ये है कि इजराइल देश का जन्म समय का शनि है वो कमजोर था। इसी कारण से लगातार उस समय से अभी तक युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। घबराहट और बेचैनी और भय और भ्रम का माहौल है और देश के नेताओं को निर्णय लेने में बहुत परेशानी हो रही है, दुविधा की स्थिति आ रही है। और जो शत्रु पक्ष है, कभी वो पावरफुल दिखता है, कभी इजराइल देश ही पावरफुल दिखता है। ये स्थिति मुख्यतः शनि चंद्र के एक साथ होने के कारण है। तो जो इजराइल की कुंडली है 14 मई 1948 की, उसमें शनि चंद्र एक साथ है, सामने में मंगल है, यानी शनि चंद्र कर्क में है, मंगल सिंह राशि में है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे देश जिनमें शनि मंगल पास है या शनि के बाद मंगल है, ये स्थिति युद्ध में ढकेलती है। ऐसे और भी अन्य बहुत से देश हैं जिनमें शनि मंगल लगभग ऐसी ही स्थिति में है। तो हत्या, लूटपाट, गुप्त शत्रु पीड़ा और दूसरे देशों का आक्रमण ये लगातार झेलना पड़ता है। कई ऐसे देश हैं जहां लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा बढ़ गई बहुत ज्यादा है। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं 14 मई 1948 शाम 4 बजे इजराइल की जन्म कुंडली है। इसके हिसाब से जब हमास का आक्रमण हुआ है उस समय मंगल का प्रवेश हुआ है तुला राशि में। जो अभी जो शनि चल रहा है उससे बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन बना है, 5वें या 9वें का। मंगल से शनि 5वां है, शनि से मंगल 9वां है, 9 पंचम योग। तो इसमें मंगल युद्ध का देवता है और संयोग से केतु और मंगल उस समय एक साथ थे, लगभग एक ही डिग्री के थे। मंगल 2 डिग्री का, केतु 1 डिग्री का गोचर वाला। और इनका जो असर है शनि पर बहुत ही भयानक रहा। कारण क्या है, मंगल और केतु दोनों शनि के घोर शत्रु हैं। और इजराइल का जो जन्म समय का शनि है वो चंद्रमा साथ होने के कारण से कमजोर है। इन कारणों से शनि और मंगल की जो युति है वो कमाल दिखा दी, लड़ाई झगड़े बढ़ गए। लेकिन अब कहानी पूरी नहीं हो रही ना। कारण क्या है, अब शनि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, शनि और मंगल के गोचर फास्ट होते हैं। एक राशि में ये हार्डली 40-42 दिन रहता है। तो जैसे जैसे ये कुंभ राशि के शनि के पास पहुंचेगा, स्थिति परिस्थितियां बदतर होते जाएंगी। जान का खतरा सभी को है, लेकिन यदि देश के उच्च पदस्थ लोगों पर यदि खतरा आता है तो देश सुरक्षित नहीं रहता है। और ये तो अच्छा है कि इजराइल के दोस्त बहुत हैं, तो इस कारण से कुछ फर्क पड़ेगा। बाकी अब अपने को देखना होगा क्या आने वाले टाइम में। तो जो भयानक स्थिति डेवलप होने वाली है, जो कंट्रोल के बाहर जाती हुई लगेगी,
ऐसा प्रतीत हुआ कि अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, वो समय शुरू होगा 23 नवंबर से, यानी आज से 3 दिन बाद। स्थितियां बदतर होंगी 26, 27, 28 नवंबर को। ये इजराइल के लिए परेशानी वाली होगी और इसका प्योरली मुख्य कारण है वो है मंगल के गोचर, मंगल की गति। फिर यहीं पर ही तो सब कुछ समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी एक लंबा रास्ता मंगल को तय करना है। ठीक कब हो सकता है? जब ये मंगल जो है ये मीन राशि जहां राहु है उससे आगे ना बढ़ जाए, तो ये स्थिति आएगी मई जून के आसपास, मई जून 2024। इनमें जो सबसे ज्यादा क्लाइमैक्स रहेगा जब मंगल उच्च का हो जाएगा, यानी मकर राशि में, तो वो है फरवरी में। फिर जब कुंभ में आएगा मार्च में, जहां शनि ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आप कल्पना कीजिए कि यदि एक अंधेरे कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, उसके अंदर सांप आ जाए, दिख ही नहीं रहा अंधेरे में, और जहरीला सांप, ये मालूम पड़ जाए लोगों की अंदर सांप आ गया है, तो क्या स्थिति होगी? जो भगदड़ मचेगी और जो कैजुअलिटी होंगी वो कल्पना के बाहर है। तो वो स्थिति कब होगी? जब मंगल की एंट्री होगी कुंभ राशि में। तो वो पीरियड आ रहा है करीब करीब फरवरी मार्च के बीच का है। 16 मार्च के आसपास मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो सारांश में बोले अपन तो फरवरी, मार्च, अप्रैल अच्छे नहीं है। अब मार्च, अप्रैल, मई 2024 इसमें बहुत ज्यादा नरसंहार के खतरे हैं, संभावना ही बोल सकते हैं अपन। आउट ऑफ कंट्रोल परिस्थितियां दिखेंगी और सबसे ज्यादा संकट आएगा नेताओं पर। यह स्थिति कुंभ राशि जब मंगल क्रॉस करेगा, सॉरी मीन राशि को क्रॉस करेगा जहां की राहु बैठा है, तब परिस्थितियों में इंप्रूवमेंट आएगा। किसी देश के इंटरफेरेंस से परिस्थितियां सुधरने लगेंगी। कोई ऐसा व्यक्ति सलाह देगा जिसे दोनों दुश्मन कंट्री मानेंगी और इंप्रूवमेंट आ जाएंगे। तो ये स्थिति सारांश में अपन बोले ये करीब करीब मई तक तो चलेगी, मई 2024। शुरुआत इसकी होगी फरवरी से, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने सबसे खराब बीतने वाले हैं। और यदि इसमें अब अपने जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ही बढ़िया है। इनमें तो ग्रह शांति के द्वारा घटनाओं की तीव्रता को कम करने का प्रोविजन भी है, बशर्ते कि उस देश के लोग इसे माने। यदि वैसा होता है और यहाँ के जो विद्वान साधु संत हैं उनके द्वारा शांति कर्म अगर किया जाता है शनि मंगल का, तो श्योरिटी के साथ बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट आ सकते हैं। तो आज हम केवल अभी इजराइल का ही देखते हैं। कुछ दिनों के अंदर अपन देखेंगे इनका प्रभाव यदि अमेरिका और दूसरी पावरफुल शक्तियों के ऊपर पड़ने वाला है तो कैसा पड़ेगा, क्या उसका कोई खराब असर पड़ेगा देश पे, और उसके अलावा अपने देश पर इसका कोई असर पड़ेगा तो क्या पड़ेगा। नमस्कार।